नमो बुद्धाय साथियों, मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरा सुने, मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आज के समय की जो स्थिति है उससे मिलती जुलती ये कहानी है और बिल्कुल सटीक जो कहानी मैं कहने जा रहा हूँ आज की स्थिति से जुड़ी हुई है। साथियों, जो लोग अपने अधिकारों के लिए नहीं आवाज़ उठा पाते हैं, जो लोग अपने मान सम्मान के लिए नहीं लड़ पाते हैं, नहीं आवाज़ उठा पाते हैं, उनके लिए ये कहानी बहुत अच्छी है। साथियों, एक राजा था, उसने एक सड़क, चलती हुई सड़क को तोड़वा करके वहाँ एक पुल बनवा दिया। वहाँ ना तो कोई नदी थी, ना कोई नाला था, ना कोई नहर थी, फिर भी वहाँ एक पुल बनवा दिया, क्योंकि राजा को लोगों की मानसिकता जाननी थी इसलिए। लेकिन लोग असंतोष तो था, लोगों को असंतोष तो था, लेकिन विरोध करने का साहस नहीं था। और लोगों की मानसिकता जानने के लिए राजा ने ऐसा किया। फिर थोड़ा समय जैसे ही बीता तो राजा ने उस पुल से चलने वालों से टैक्स शुरू कर दिया, यानी कि कर वसूलना शुरू कर दिया। जो लोग उस पुल से निकलते थे, लोग देते गए, लेकिन लोगों ने सोचा जैसा चल रहा है चलता रहे, चलने दो। फिर कुछ समय बीता, राजा ने वहाँ एक पुल के पास एक सुझाव पेटिका रखवा दी, जिससे किसी को कोई दिक्कत हो तो वो अपनी दिक्कत परेशानी उसमें लिख कर डाल सकता है, यानी कि पत्र के माध्यम से। लोगों ने कुछ नहीं उसमें डाला, चलता रहा। फिर राजा ने एक काम किया, जो लोग उस पुल से निकल रहे थे, जो लोग जितना टैक्स दे रहे थे, वहाँ पुल पर 2 लोग खड़े कर दिए, यानी कि 2 कर्मचारी खड़े कर दिए। जो लोग जितना टैक्स दे रहे थे उनको उतने जूते मारने थे। वो कर्मचारी जो 2 थे वो यही काम कर रहे थे। लोगों को असंतोष तो था, लेकिन हिम्मत नहीं थी, क्योंकि राजा की मर्जी थी। किसी ने साहस नहीं दिखाया, किसी ने हिम्मत नहीं जताई, किसी ने विरोध नहीं किया। 4-5 साल बीते। 4-5 साल बाद उस सुझाव पेटिका में एक लिफाफा मिला, तो उस लिफाफा को कर्मचारियों ने निकाला और राजा को दे दिया, राजा के पास पहुंचा दिया। राजा ने जैसे ही उस लिफाफा को पकड़ा तो राजा बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ कि किसी ने तो हिम्मत दिखाई, किसी ने तो विरोध करने का साहस किया। लेकिन जैसे ही उस लिफाफा को खोला, उस पत्र को पढ़ना शुरू किया, तो वह पत्र प्रार्थना पत्र था। उसमें लिखा था कि महाराज, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आपने जूते मारने वाले 2 कर्मचारी पुल पर खड़े किए हैं, कृपया करके उनकी वृद्धि की जाए, उनमें तत्काल और संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि मैं जिस आवश्यक कार्य के लिए जाता हूं वो अनावश्यक हो जाता है, क्योंकि मुझे बहुत विलंब करना पड़ता है, मुझे बहुत इंतजार करना पड़ता है कि आपके 2 कर्मचारी हैं, यहाँ बहुत समय लग जाता है, क्योंकि उसके बाद हमारा नंबर आता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि वहाँ कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे मैं जिस जरूरी काम के लिए जल्दी जाता हूँ वो उसमें हमें इंतज़ार करना पड़ता है। आप तत्काल और संख्या बढ़ा दिया, जिससे हम जल्दी जा सकें और अपने जो आवश्यक कार्य के लिए जा रहे हैं वो हम सफलतापूर्वक समय के अनुसार कर सकें। साथियों, आज के समय की भी यही स्थिति है। कुछ भी हो रहा है, लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, लोग एक दूसरे का हक अधिकार खा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है साहस दिखाने की, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि अपने हक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं। आज के समय की भी यही स्थिति है। सरकार भी आज के समय में लोगों की मानसिकता जान रही है। लोग किस मानसिकता के आज भी इस 21वीं शताब्दी में लोग हैं, लोगों की क्या आज भी वही मानसिकता है जो महापुरुषों के पहले थी या आज़ादी से पहले थी। जो समाज सुधारक महापुरुष हुए हैं, उनसे पहले जो लोगों की मानसिकता थी, क्या आज भी वही है? आज भी लोग अंधकार में जी रहे हैं, आज भी लोग भ्रमित हो रहे हैं, आज भी अपने दिमाग का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जैसा बोल दो, जैसे रास्ते पे
चलने के लिए बोल दो, लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं। आज भी वही स्थिति है जैसा सरकार चाह रही है। लोग किस स्थिति के हैं, किस मानसिकता के हैं, सबको जान रही है। इसलिए मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोगों को जागरूक होना चाहिए, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना चाहिए, तर्क करना चाहिए कि हमारे साथ जो हो रहा है क्या ये सही है या गलत है। अपने दिमाग से चलना चाहिए और वहाँ तर्क करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये सही है। किसी धर्म को लिए के हिसाब से जोड़ लीजिए कि लोग कैसे कैसे रास्ते दिखा रहे हैं कि आप इस तरफ जाइए, उस तरफ जाइए, आपका यहाँ भला होगा, आपका वहाँ भला होगा। आपका कहाँ भला होगा, आपको ये निर्णय करना होगा। आप अपने दिमाग से सोचना, आप अपने बुद्धि से चलना, क्योंकि लोग अपने भले के लिए आपको कमज़ोर कर रहे हैं, आपको मानसिक रूप से गुलाम बना रहे हैं। इस बात को नोटिस करना। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, आप समझदार हैं। अगर मैं कुछ बोलूँगा तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं ये धर्म को ही टारगेट करते हैं। मैं धर्म को टारगेट नहीं करता हूँ, मैं सच्चाई बताने की कोशिश करता हूँ कि जो हकीकत है उस पर चलिए। आप अपने दिमाग का प्रयोग करें सही से, तो आप अच्छे रास्ते पर जरूर चलेंगे। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय सम्राट।